हर हर महादेव। 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव, जय श्री राम। नेपाल की पावन भूमि, मिथिला की आत्मा और आस्था का वो केंद्र, जहां इतिहास, धर्म और संस्कृति एक साथ जीवंत हो उठते हैं। जनकपुर, श्री राम सीता विवाह भूमि की दिव्य यात्रा। मॉरिशस हिंदू तीर्थ यात्रा की हमारी टीम भक्ति और उत्साह से भरी अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 12 मार्च का दिन राष्ट्रगान के उपरांत हम ऑटो रिक्शा के माध्यम से जनकपुर की ओर बढ़े। सड़क के दोनों ओर सजी हुई मैथिली चित्रकला रंगों, प्रतीकों और कथाओं से भरी हुई थी। इन चित्रों में विवाह, उत्सव, देवी देवता और लोक जीवन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। मिथिला की ये कला केवल सजावट नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक जीवित परंपरा है। हमारी यात्रा आगे बढ़ी। हम पहुंचते हैं मणि मंडप, वो पवित्र स्थल जहां श्री राम और माता सीता का विवाह
संपन्न हुआ था। यहीं स्थापित थी यज्ञ वेदी। यहीं लिए गए थे 7 पवित्र फेरे। मणि मंडप परिसर में स्थित एक छोटा सरोवर विशेष महत्व रखता है। हमारी टीम के यात्रियों ने इस पवित्र तालाब के दर्शन किए तथा वातावरण की शुद्धता का आनंद लेने में जरा भी न चूके। मान्यता है कि विवाह से पूर्व श्री रामचंद्र जी और उनके तीनों भाइयों के चरण पखारे गए थे इसी पवित्र तालाब में। ये परंपरा आज भी भारतीय विवाह संस्कारों में जीवित है। यात्रियों ने मणि मंडप यानी कि इस यज्ञ वेदी की परिक्रमा की और अपने आप को धन्य पाया। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ की मिट्टी रेतीली है और यहाँ पैरों पे चप्पल नहीं पहन सकते, नंगे पांव ही दर्शन होते हैं। पंडित जी से बात हुई, इन्होंने स्थल की जानकारी दी। भक्तजन नंगे पांव प्रवेश करते हैं, विवाहित जोड़े मिलकर परिक्रमा करते हैं और जो अकेले हैं वे अपने जीवन साथी को स्मरण कर फेरे लेते हैं। यहाँ हर वर्ष सामूहिक विवाह होता है, जहाँ अनेक जोड़े विधि विधान के साथ विवाह करते हैं। अतिरिक्त जानकारी आइए सुनते हैं पंडित जी से। हमारा नाम है राम ललित राव। हम इसी जगह के पुजारी हैं। पुजारी हम लोग इधर सेवा संस्कार सब करता है वेदी के। ये वेदी के लोग बोलता है डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट में प्राचीन वेदी है। राम जी सीता जी के साथ अग्निकुंड वेदी, सिंदूरदान वेदी है। ये प्राचीन है। वो है मणिमंडप। मणिमंडप वही भगवान के चरण धो के मणिमंडप पर चढ़ा। उधर भगवान के सीता जी राम जी के जयमाला तिलक हुआ। आई पे आके भगवान 7 फेरा लगे लावा छिड़िया के इसी जगह पर ओकर सिंदूरदान हुआ। सीता जी राम जी के राम जी सिंदूरदान करके ई तालाब ने हाथ धोआ है। तो ई जगह है प्राचीन। इस जगह के नाम है रानी बाजार पिरारी मणिमंडप। ये है विवाह धर्मशाला। इन्हें सामूहिक विवाह स्टार साल में एक बार होता है। यहाँ पर सामूहिक विवाह होता है। सामूहिक विवाह होता है। जितना गाँव जोड़ी से या पूरे नेपाल से? हाँ, इंडियो का है चाहे नेपाल को है, सबके जितना जोड़ी पूछता है उतना जोड़ी के फ्री विवाह होता है। यहाँ के कंपनी जब खर्चा बर्चा सब लड़का लड़की के देता है। कितना रहता है सामूहिक विवाह में? सामूहिक विवाह में MD 36 जोड़ी को हुआ और उनका से ज़्यादा बढ़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। यज्ञ वेदी के दर्शन के बाद हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां श्री रामचंद्र जी और माता सीता की भव्य मूर्तियां स्थापित है। उनकी दिव्यता ऐसी है कि मानो वे सजीव हों। भक्ति, श्रद्धा और शांति तीनों का अद्भुत संगम यहाँ अनुभव होता है। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। राम भक्त हनुमान के बिना ये यात्रा अधूरी है। हम पहुँचते हैं संकट मोचन, संकट हरने वाले हनुमान मंदिर, एक अत्यंत ही प्राचीन और श्रद्धा का केंद्र। पंडित जी बताते हैं, यहाँ से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर छोटा है, परंतु दीवार पर पूरा हनुमान चालीसा गढ़ा हुआ है। श्रद्धालु परिक्रमा करते करते पाठ भी करते हैं। हर कोई
अपनी मनोकामना लेकर आता है और विश्वास के साथ यहाँ से लौटता है। जनकपुर में एक विशेषता और भी है। यहाँ के शिवलिंगों का स्वरूप पशुपतिनाथ जैसा दिखाई देता है। ये नेपाल की शैव परंपरा की गहरी छाप को दर्शाता है। श्रद्धा और संस्कृति से भरी एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, एमबीसी और एयर मॉरिशस के सहयोग से आपको आमंत्रण देता है 22 रातें 23 दिन की भव्य तमिलनाडु साउथ इंडिया यात्रा के लिए। 9 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक इस यात्रा में शामिल हैं चेन्नई, संस्कृति और मंदिरों का शहर, तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर धाम, त्रिची प्राचीन विरासत नगरी, पलानी प्रसिद्ध मुरुगन धाम, मदुराई मीनाक्षी माता की नगरी, रामेश्वरम पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल, कन्याकुमारी 3 सागरों का संगम, केरला प्रकृति और शांति की धरती, मुंबई सपनों का शहर, आदियोगी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और मल्लिकार्जुना पावन ज्योतिर्लिंग धाम। यात्रा में शामिल है होटल में ठहरना, नाश्ता और डिनर, मॉरिशन कुक, संपूर्ण परिवहन, साइट सीइंग और वीजा एप्लीकेशन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं 59498703 या 57019809 या फिर 59060161 पर। ईमेल info@तीर्थयात्रा.org और वेबसाइट है www.तीर्थयात्रा.org। आइए इस यात्रा को सिर्फ सफर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। भारत की ही तरह पूरे नेपाल में जहाँ जहाँ मंदिर हैं, वहाँ आस्था के साथ आजीविका भी जुड़ी हुई है। मंदिरों के बाहर फूलों की दुकानें की कतारें, हाथों में टोकरी लिए लोग, ये दृश्य यहाँ आम है। जनकपुर एक ऐसा नगर जहाँ हर कदम पर इतिहास और भक्ति का संगम दिखाई देता है। जब हम जानकी मंदिर पहुँचे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई लोग फूलों की टोकरी लिए हमारे पीछे पीछे चल पड़े। ये केवल व्यापार नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा एक परंपरागत जीवन है। जानकी मंदिर, जिसे जनक मंदिर भी कहा जाता है, वास्तव में जनकपुर की आत्मा है। मान्यता है कि त्रेता युग में यही राजा जनक का महल था और माता सीता का स्वयंवर भी यही आयोजित हुआ था। इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने भगवान शिव के पिनाक धनुष का भंजन किया था। मंदिर के भीतर भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य विग्रह स्थापित है। हमारा सौभाग्य रहा कि हमें निकट जाकर उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भी मान्यता है कि 17वीं शताब्दी में संत सुर किशोरदास जी यहाँ तपस्या करने आए थे, जहाँ उन्हें माता सीता की स्वर्ण मूर्ति प्राप्त हुई। इसके बाद लगभग 350 वर्षों बाद 1911 में महारानी वृषभानु किशोरी ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के एक भाग में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। यही हमारी भेंट महंत जी से हुई, जिन्होंने इस पावन स्थल की महिमा हमें विस्तार से बताई।
आप लोग जहाँ पर हैं, ये जनक जी का महल है। त्रेता युग में भगवान राम जी और सीता जी दोनों प्रकट हुए। एक प्रकट हुए जो जनकपुर की बेटी कहलाते हुए मिथिलांचल राज्य में, और एक अयोध्या में, और दोनों का विवाह का संयोग बना। शस्त्र की आवश्यक कभी नहीं महसूस किया यहाँ के लोगों ने। शास्त्र की बहुत बड़ी विविधता थी यहाँ, उसकी बहुत बड़ा परिचय था। अष्टावक्र जैसे महाविद्वान लोग का यहाँ पर शस्त्रार्थ करते थे। जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष थे। मंदिर परिसर में स्थित हनुमान स्तंभ श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। भक्त इसकी परिक्रमा कर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और हमारी टीम से भी जितने भी यात्री आए हुए थे, सभी ने इस स्तंभ की परिक्रमा की। ये वही स्थान माना जाता है जहां राजा जनक ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वैराग्य का मार्ग अपनाया। राजा जनक विदेह कहलाए, अर्थात अहंकार से पूर्णतः मुक्त। यहाँ स्थापित उनकी प्रतिमा विशेष है, बिना सिर के। ये कोई त्रुटि नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। राजा जनक जी हैं, विदेह महाराज, उनकी बगल में उनकी महारानी सुनैना जी हैं, उनकी बगल में उनकी बेटी जानकी सीता माता है, और ऐसे गुरु शतानंद जी हैं। ये चार मूर्ति ये राजा जनक के परिवार में आ गए। इसके बाद में जो है सो मतलब ये सब दान करने के बाद में, राजपाट सब दान करने के बाद में यहाँ आकर के रह गए। जो इतना ये दान नहीं हुआ, अभी आप जो है सो असली जनकपुर में खड़े हैं। इससे बाहर जाएंगे तो सब दान किया हुआ वस्तु, यही फर्क है। यहाँ जहाँ ये मंदिर है ये जनकपुर है। जी, मेन जनकपुर इसी को कहा जाता है। ये उन्होंने दान कब किया? विवाह ये जब विवाह होने के बाद में तो इनका तो कोई पुत्र नहीं था, दो पुत्री थी, एक उर्मिला और एक जानकी जी। जो जानकी जी थे जो है धरती से मिले, धरती पुत्री है वो उनका, धर्मपुत्री है ना। तो ये दो बेटी थी इनका भाई का जो है सो फिर लड़का था, उनका दो बेटी थी। इसके बाद में जो है सो क्या बोलते हैं, इनका अपना जो राजपाट था, ये सब जो है सो राम जी को सब अर्पण कर दिए। तो जनकपुर कौन चलाता था जब दान दे दिया? जब तक राजा जनक जिंदा थे तब तक तो वो अपने चलाए, देखभाल किए। उसके बाद में जो है सो राम जी का वंशज में चला गया था। फिर हम पहुँचे माता राजदेवी मंदिर। माता राजदेवी मंदिर जिसे एक शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का कंधा गिरा हुआ था। कहा जाता है कि विवाह के बाद माता सीता भी यहाँ आशीर्वाद लेने आई थी। नगरी में ये राजा जनक जी की कुल देवी मैया है, राजराजेश्वरी मैया है। इस शक्तिपीठ में यह माता सती पार्वती का बायां कंधा गिरा है। इस शक्तिपीठ में आपको 17 नंबर पे आता है मिथिला शक्तिपीठ है। उमा महेश्वरी राजराजेश्वरी राजदेवी मैया है। ये राम जी के प्रांगण में है। इनको पूजते थे राजा जनक जी। जनक जी की अपनी पूर्वजों की देवी है। ये पिंडी रूपी दुर्गा स्वरूपी है। माता रानी का दरबार है। यहाँ पे आपको अधिकांश बहुत भक्त लोग आता है। जो आता है खाली नहीं जाता है। देवी का दरबार है। जो मांगो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी लेट मिले और जल्दी मिले, मिलने के लिए मिलेगा ही। और हमारी टीम के लोगों ने भी माता के दर्शन करने के बाद अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगे। माता राजदेवी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंचे उस स्थल पर जहां मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता माता के विवाह के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी देवी देवता एक रात्रि के लिए आए हुए थे और यहीं पे विश्राम किया था। ऊपर विराजमान है श्री राम, माता जानकी जी
लगायत हनुमान जी, विष्णु भगवान, गरुड़ जी, शालिग्राम ठाकुर। यहाँ पर क्या हुआ था कि माता जानकी जी का श्रृंगार हुआ था और श्रृंगार के समय में यहाँ माता जी का श्रृंगार हुआ है। और राम जी का जो शादी में जो जितना देवी देवता अपना 3300 कोटि देवी देवता जो आए थे उनका यहाँ विश्राम स्थल है। यहाँ पर सारा देवी देवता का हर एक देवता का प्रदर्शन हो जाएगी। और जो बगल में जो देख रहे हैं धनुष कुंड है वो, वहाँ पर नीचे वाला भाग जो है धनुष का एक टुकड़ा इसमें गिरा हुआ है। यहाँ से 20 किलोमीटर में अभी भी धनुष का एक टुकड़ा वहाँ पड़ी हुई है। वो धनुषा धाम में है, यहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 2 खंड हो गया। एक धनुष कुटी रामेश्वरम, रामेश्वरम में धनुष कुटी है। और राम जी का बिया में मतलब सारा देवी देवता तो इतना तो आए थे। और ये मिथिला नगरी जनकपुर धाम है और यहाँ के मिट्टी बहुत पवित्र हैं। और क्योंकि राम जी के बारात में स्वयं शंकर जी आके बैठे हुए थे तो सारा देवी देवता का निमंत्रण था। एक दिन एक रात सारा देवता का यहाँ विश्राम है जनकपुर मिथिला नगरी में। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था भूतनाथ मंदिर, जहां शिव का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। साथ ही भैरव बाबा की मूर्ति भी स्थापित है। ये स्थान एक शमशान भूमि भी है, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। जनकपुर धाम के ऐतिहासिक और गंगा सागर के बगल में ही ये शमशान भूमि है, प्राचीन है। कहाँ है शमशान भूमि? अंदर में शमशान भूमि है जो आप देख रहे हैं, आपके सामने में है। ये राजा जनक के समय से अभी तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक सारा जनकपुर धाम का जितना भी हिंदू मरने बाद उनका अंत्येष्टि संस्कार यही होता है अभी तक। यही हमें जीवन का एक गहरा सत्य समझ आया। जीवन का अंत ही उसका अंतिम सत्य है। दिन भर की इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद हम अपने होटल लौटे। 12 मार्च के अवसर पर हमारे लिए विशेष बिरयानी की व्यवस्था की गई थी। एक सुखद समापन। हमारे लिए ये आश्चर्य था। हम सूरज जी से मिले और सूरज जी ने हमको बताया कि किस तरह उन्होंने बिरयानी की व्यवस्था की। हम जब यात्रा पर आते हैं तो अगर इंडिपेंडेंस डे हो तो ऐसे ही व्यवस्था करते हैं। मतलब जो मॉरिशियन बिरयानी होती है वो हम तैयार करते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पर आपने इस तरह से कैसे आपने तैयारी की? देखिए, या हम जब इंडिया में या कहीं पर जाते हैं तो हमारा एक अरेंजमेंट होता है। जो होटल का ओनर होता है उनसे हम अरेंजमेंट कर लेते हैं और किचन में एंट्री होता है हमारा, और जो भी सहयोग वो लोग दे सकते हैं तो मिलता है, फिर कामयाबी हो जाते हैं ये करने के लिए। इसी के साथ हम अपनी इस यात्रा को विराम देते हैं, पर जनकपुर की ये अनुभूति, ये आस्था हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। मॉरिशस हिंदू तीर्थ यात्रा की हमारी टीम इस दिव्य अनुभव को अपने हृदय में संजोए आगे बढ़ रही है। हर हर महादेव।
16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव, जय श्री राम।